बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 3 है जी हमारे पास इकोसिस्टम एंड होम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि हम लोग इकोसिस्टम बेसिकली क्या है, इको यानी हमारे एनवायरनमेंट के बारे में है, ठीक है। और हमारे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं, उनके घर कौन से हैं, वो कौन सा एनवायरनमेंट उनके लिए सूटेबल है, कौन सा एनवायरनमेंट उनके लिए सूटेबल नहीं है, जिससे हम लोग हार्श टेम्परेचर नहीं, ज़्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते, ठीक है। इसी तरह से हर कोई जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, वो सब उनका एक स्पेसिफिक एरिया होता है कि वो वहाँ पे रह सकते हैं और वहाँ और यहाँ पर नहीं रह सकते, ठीक है। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 26 के ऊपर आ जाइए। वेन एवर यू गो ऑन अर्थ यू विल फाइंड ब्यूटीफुल एंड डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब भी आप अपने अर्थ को देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, ठीक है, तो आप लोग बहुत मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स देखेंगे, लिविंग जानदार चीज़ें देखेंगे। द अर्थ इज़ अ रिमार्केबल प्लानट। अर्थ वो वाहिद प्लानट है जो कि जहाँ पर इस तरह से मुख्तलिफ तरह के जानदार चीज़ें रह रही हैं। इट हैज़ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अर्थ की वो वाहिद हमारी प्लानट है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रह रहे हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी रह रही हैं। इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वास्ट यूनिवर्स विच इज़ इन विच हैज़ अ कॉम्बिनेशन। ये ही हमारे यूनिवर्स का पूरी दुनिया में पहला वाहिद प्लैनेट है जिसके अंदर इतनी मिक्स्ड चीज़ें रह रही हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म आर इनॉर्मस लाइक द एलिफेंट लिविंग इन द फॉरेस्ट और वेल स्विमिंग इन द ओशंस अराउंड द वर्ल्ड। कुछ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो स्पेसिफिक जगहों पर ही पाए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग एलिफेंट की बात करें तो वो जंगल में पाया जाएगा। अगर हम लोग वेल्स शार्क्स की बात करें तो वो ओशंस में पाई जाती हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल दैट वी कांट सी देम विद आवर नेकेड आई। जबकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म इतने छोटे हैं कि हम लोग उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी अपनी आम आंख से। नेकेड आई कहते हैं बेटा आम आंख को, ठीक है। जैसे हमारे पास बैक्टीरिया और वायरस, आप लोगों ने कभी देखे हैं बैक्टीरिया और वायरस को अपनी आंखों से? नहीं ना, उसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ऑल दिस ऑर्गेनिज्म आर एबल टू एग्जिस्ट ऑन लैंड, इन एयर एंड इन वाटर बिकॉज द सन प्रोवाइड्स द अर्थ विथ लाइट एंड हीट एनर्जी, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ के ऊपर रह रहे हैं क्योंकि हमारे हीट जो है वो हमें हमारे सनलाइट से मिल जाती है, ठीक है। Some of this energy is used by plant to make food by photosynthesis. During photosynthesis, the plant produce oxygen, which all living organisms require to live. ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो सनलाइट जो है अपनी एनर्जी देता है, हम लोगों को हीट एनर्जी देता है, ठीक है। इसको प्लांट यूटिलाइज कर लेते हैं। क्यों प्लांट को यूटिलाइज करते हैं? अपना खुराक खुद बनाने के लिए। और अपने खुराक खुद बनाने वाले प्रोसेस को क्या कहते थे? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते थे। अच्छा, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं तो वो ऑक्सीजन को रिलीज आउट करते हैं, जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं। इसी तरह से प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, कंप्लीटली ऑपोजिट टू ह्यूमंस, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो सारे जानदार चीज़ों को चाहिए, फिर वो प्लांट जो है वो जब बाहर निकालते हैं तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग हैबिटेट के ऊपर। अ प्लेस वेयर एनिमल और प्लांट नेचुरली लिव एंड ग्रो, इट इज़ कॉल्ड हैबिटेट। जो इनके वो जगह जहाँ पे प्लांट्स या एनिमल्स कुदरती तौर पर रह रहे होते हैं, जैसे इंसान है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर वाली जगह पे रह रहे होते हैं, बर्ड्स हैं वो स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहते हैं, एलिफेंट्स हैं वो स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहते हैं। वो क्या है? वो उनका हैबिटेट है। हैबिटेट आर ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप। हैबिटेट की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, फ्रॉम ग्रास लैंड टू रिवर्स, लेक्स, ओशंस टू फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। यानी कि वो मुख्तलिफ जगह पर रह रहे हैं, जैसे कोई ग्रास लैंड पर, कोई रिवर्स के अंदर, कोई लेक्स के अंदर, कोई ओशंस के अंदर, कोई फॉरेस्ट के अंदर, कोई डेजर्ट्स में रह रहा है, ठीक है। ईच इज होम टू मैनी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर किसी ऑर्गेनिज्म का मुख्तलिफ तरह का घर होता है, ठीक है। अगर हम लोग कैमल की बात करें तो ज़्यादातर वो हमें डेजर्ट्स के अंदर दिखाई देता है क्योंकि वो उसका हैबिटेट है, वो वहाँ पे रहता है। अ हैबिटेट हैज़ द एयर, फूड, वाटर एंड शेल्टर द एनिमल नीड। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पर उस एनिमल को हर चीज़ वो मैसर हो जो उसको रिक्वायर है, उसकी नीड है, उसकी ज़रूरत है, जो उसके जैसे उसका फूड वहाँ पर ही पाया जाएगा, उसको वाटर चाहिए वो वहाँ पर, जितना वाटर चाहिए वो वहाँ पर होगा, ठीक है, उसके मुताबिक हो, ठीक है। अ हैबिटेट हैज़ अ सॉइल, वाटर एंड सनलाइट दैट प्लांट नीड। अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट का हैबिटेट वो होगा जहाँ पर उसके मुताबिक की सॉइल हो, उसके मुताबिक की ज़मीन हो, उसके मुताबिक का वाटर मौजूद हो, उतना अमाउंट का वाटर मौजूद हो और उतनी सनलाइट मौजूद हो। अगर वो ये चीज़ें ना मैसर हों तो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा उस जगह पर, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट की देख लीजिए तो डेजर्ट्स हैं, कुदरती जो तौर पर जो हैं,
ठीक है, कुदरती बेटा जो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, ठीक है। डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, एक्वाटिक कहते हैं पानी वाली जगहों को, पोलर रीजन जहाँ पे आइस वगैरह होती है। हैबिटेट कैन इवन बी आ सिटी और अ विलेज, एक हैबिटेट सिटी भी हो सकता है, विलेज भी हो सकता है। दिस आर नोन एज मैन मेड हैबिटेट। और ये जो सिटी और हैबिटेट है ना, सिटी और टाउन्स हैं, ये विलेजेस हैं, ये मैन मेड हैबिटेट है, ठीक है। यानी कि अगर देखिए मैं इसी टाउन के अंदर पैदा हुई हूँ, इधर ही पली बड़ी, ये तो ये मेरा हैबिटेट हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हैबिटेट के अंदर। सब हैबिटेट आर वेरी कोल्ड वाइल अदर आर वेरी हॉट। कुछ हैबिटेट कुछ जगह ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, कुछ जगह होती हैं बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। ईच हैबिटेट हैज स्पेशल एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट कैन लिव इन दैट एनवायरमेंट। हर हैबिटेट का अपना अपना एनिमल्स होते हैं, उनके प्लांट्स होते हैं जो कि उस जगह के आते होते हैं। जैसे अगर हम लोग कैक्टस की बात करें, वो डेजर्ट्स के अंदर होते हैं। डेजर्ट भी तो एक हैबिटेट है ना, ठीक है। कैमल्स हैं, वो हार्श टेम्परेचर के आदि होते हैं, उनको गर्म टेम्परेचर वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो रेतले इलाके यानी डेजर्ट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से वो कैक्टस है, वो इतना पानी रिक्वायर नहीं होता उसके लिए, तो ज़्यादातर कैक्टस कहाँ होते हैं, डेजर्ट्स के अंदर होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फॉरेस्ट हैबिटेट की बात करते हैं। अब फॉरेस्ट इज द हैबिटेट विद मैनी ट्रीज एंड मैनी एनिमल्स बिग एंड स्मॉल लिव इन इट। यानी कि फॉरेस्ट एक ऐसा हैबिटेट है जहाँ पर ट्रीज और एनिमल्स दोनों सर्वाइव करते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े एनिमल्स भी होते हैं, बड़े बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जबकि छोटे से छोटा और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पर पाया जाएगा। स्मॉल एनिमल्स, जो छोटे एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पर स्क्विरल यानी ये गुलहरियों को कहते हैं, माइस, चूहा, ठीक है, वुड पिकर यानी कि वो जो वुड को खाता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एनिमल्स। जबकि लार्ज एनिमल को देखें तो अगर हम वहाँ पर जंगलों में हम लोग को डियर मिलेगा, बियर मिलेगा, मंकी मिलेंगे एंड मोर। द फॉरेस्ट इज फिल्ड विथ लार्ज एनिमल। फॉरेस्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं। इंसेक्ट्स की बात करें तो बटरफ्लाई, स्पाइडर, बहुत से छोटे छोटे एनिमल इंसेक्ट्स होते हैं। जबकि स्मॉल प्लांट्स की बात करें तो मोसेस, फर्न्स, वाइल्ड फ्लावर्स, ये सारे हमें फॉरेस्ट के अंदर इजीली मिलेंगे। ट्रीज के अंदर देखें तो ट्रीज हम लोग को फॉरेस्ट में कौन कौन से, मैपल, ओक, मंगोलिया, स्वीट गम एंड बीच, ठीक है। ये हम लोगों को ट्रीज मिलेंगे फॉरेस्ट के अंदर। सम एनिमल्स फाइंड फूड इन द ट्री। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि दरख्तों को से ही अपना फूड निकालते हैं। जैसे हमारे पास बंदर है, या हमारे पास बंदर केला खाता है तो वो दरख्त पर होता है, ठीक है। इस तरह से गुलहरी है, इसी तरह से तोते हैं, हमारे पास पैरट्स हैं, ठीक है। ये दरख्तों से अपना फूड निकाल खुद खा लेते हैं। सब एनिमल्स मेक अ होम इन द ट्रीज। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने घर बनाते हैं दरख्तों के अंदर। जैसे अ फूड पिकर विद वुड विथ फूड इन इट्स माउथ फॉर द चिक्स स्टैंडिंग इन द एंट्रेंस ऑफ द एट इट्स नेस्ट, ठीक है। ये इसके मुंह में खुराक है और ये अपने घोंसले के अंदर खड़ा हुआ है, अपने बच्चों के लिए खुराक लेकर आता है, ठीक है। दिस वुड पिकर मेड अ होल इन द ट्री फॉर इट्स होम। ये वुड पिकर क्या करता है, दरख्तों के अंदर ना सुराख करके उसके अंदर अपना रहता होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अब बात आती है डेजर्ट। डेजर्ट इज द हैबिटेट वेयर विथ वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट। डेजर्ट एक ऐसा हैबिटेट है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और खुश्क इलाका होता है। पानी वगैरह इतने आसानी से डेजर्ट्स के अंदर तो होता ही नहीं है, ठीक है। एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स इंक्लूड लिजर्ड, जैकल्स, रैबिट, कैमल्स, स्नेक्स, स्पाइडर एंड मार्कर्स, ठीक है। ये एनिमल्स होते हैं जो कि डेजर्ट्स में रहते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ पोलर रीजन से शेयर करना शुरू करूंगी। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। मिलती हूँ इस वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।